6.2 एक्सरसाइज टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। फ्रेंड्स, अगर किसी का ग्राफ यूं जाता है, वो आपके लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किसी न किसी पॉइंट पर रुक कर जा रहा है, पर ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब वो फंक्शन कैसा है आपके लिए, इंक्रीजिंग। पर अगर ग्राफ नॉन स्टॉप ऐसे इंक्रीज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर स्टॉप नहीं होता है, बस बढ़ता जा रहा है, तो वो आपके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या डिफरेंस है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में? पॉइंट्स पर रुक रुक के ग्राफ ऊपर जाता है, बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग। और अगर पॉइंट पर कहीं पे भी रुके बिना नॉन स्टॉप जा रहा है, इंक्रीज करता हुआ, तो वो आपके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। द सेम थिंग फॉर ग्राफ नीचे आ रहा है और पॉइंट्स पर रुकते रुकते नीचे आ रहा है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन। पर अगर ग्राफ नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर रुकता नहीं, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो आपके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर किसी सम्स को प्रूव करना है ग्राफ के बिना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। याद रहे, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए एफ एक्स है एक्स क्यूब, आपने उसको फर्स्ट डेरिवेट किया तो 3x स्क्वायर आया। 3x स्क्वायर मतलब अगर x 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 0 कंफर्म। और अगर x 0 नहीं हुआ तो 3x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया है। सो ये आपके लिए कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। क्या डेफिनेशन है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन एफ इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब कभी 0 नहीं, ऑलवेज 0 से ज्यादा, तो वो आपके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मान लीजिए आपका फंक्शन है 3x प्लस 7, उसका फर्स्ट डेरिवेट कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 3 कभी 0 होगा? ना, 3 ऑलवेज कैसा है? ग्रेटर देन 0, मतलब 3x प्लस 7 का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया है, ओनली ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन? 3x प्लस 7। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या उससे कम आ गया, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। 0 या उससे कम होना चाहिए। मान लीजिए फंक्शन है 7 माइनस 4x5। 7 माइनस 4x5 का डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 7 का 0, 5 डाउन, माइनस 20x रेज टू 4 आ गया। माइनस 20x रेज टू 4 में x रेज टू 4 पॉजिटिव, बट मल्टीप्लाई विथ माइनस 20 सो नेगेटिव। मतलब ये जो टर्म है, अगर x 0 है तो 0 बनाएगा, और अगर 0 नहीं है तो ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। मतलब ये जो फंक्शन है 7 माइनस 4x5 वो लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जैक्ट लेस देन 0 आ गया, मतलब वो कभी 0 भी नहीं होगा, ऑलवेज 0 से लेस होगा, तब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माना जाएगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4। अगर x 0 ले लूंगा तब भी इसका आंसर माइनस 4 है, और अगर x 0 नहीं है तब भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो ये आपके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो वो इंक्रीजिंग है। एग्जैक्ट ग्रेटर देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग है। एग्जैक्ट लेस देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूं। एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन 1 है fx is equal to 3x plus 17. इंक्रीजिंग है आपके लिए, इसको प्रूव करना है। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। 3x का 1, 17 का 0। सो एफ डैश एक्स आया इक्वल टू 3 जो ग्रेटर देन 0 है। देखिए आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको यहाँ लिखना है स्ट्रिक्टली फुल फॉर्म में, और यहाँ लिखना है इंक्रीजिंग, ऐसा सिंबल नहीं बनाना है। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जैक्ट ग्रेटर देन 0 आया है। सम नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एफ एक्स है ई रेज टू 2x। चलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स ई रेज टू का ई रेज टू होगा, फिर चांस आएगा 2x का। 2x का डेरिवेशन आएगा 2, इसका डेरिवेशन कितना आएगा 2, उसको यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए ई रेज टू 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, मल्टीप्लाई विद 2 तभी वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। पर ये तो एफ डैश एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो एफ इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, सो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज गिवन साइन एक्स। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रेंड्स, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स हुआ, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स। अब आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग तीन समय, सॉरी, फर्स्ट है 0 से π/2 के लिए, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। विच क्वाड्रेंट? 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos x कैसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos x पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब है एफ कैसा फंक्शन है यहाँ पर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर मैं यही सम सेकंड क्वाड्रेंट में करता हूँ, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। cos नेगेटिव है, पर cos को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आया। एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एफ कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 0 से π/2 में एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपको थर्ड सम का आंसर पूछा जाए x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो आप लिखेंगे यहां से दो केस बनेंगे। केस 1 बनेगा x बिलोंग्स टू 0 से π/2, और यहां पर बनेगा x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। फिर आप यहां पर प्रूफ करेंगे कि ये जो 0 से π/2 है, ये आप पूरा लिखेंगे। f कैसा है? इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, और यहाँ पर f कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। अगर मैं 0 से पाई का ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा ग्राफ 0 से π/2 में इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और π/2 से पाई में वो कैसा होगा? डिक्रीज करता हुआ आएगा। मतलब आधे में वो इंक्रीज कर रहा है और आधे में वो डिक्रीज कर रहा है। क्या प्रूफ करना है आपको? कि ये जो 0 से पाई है उसमें फंक्शन ना तो इंक्रीज करता है और ना ही वो डिक्रीज। का मतलब समझते हैं आप? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना तो फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीज करता हुआ गया और ना ही वो पूरी तरह से डिक्रीज करता हुआ आया। आप इसकी बात करिए, 0 से π/2 में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करता हुआ जाएगा, मतलब 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। π/2 से पाई का जब ग्राफ बनाऊंगा तो फंक्शन नीचे आएगा, ग्राफ नीचे आएगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा। कभी भी वो π/2 से पाई में इंक्रीज करेगा नहीं, मतलब π/2 से पाई में वो 100% डिक्रीजिंग है। पर अगर जब मैं 0 से पाई जाता हूँ तो 0 से π/2 तो ग्राफ ऊपर जाता है,
पाई बाय 2 से पाई में ग्राफ नीचे आता है, मतलब 0 से पाई में ना तो ग्राफ पूरा तरह से ऊपर गया और ना ही वो पूरी तरह से नीचे आया। दैट मीन्स 0 से पाई में फंक्शन ना तो इंक्रीज करता है और ना तो वो डिक्रीज करता है। आपको अगर ये सम बोर्ड में पूछा जाए तो आप 0 से पाई 2 पार्ट्स में सम सॉल्व करेंगे। पहले 0 से पाई बाय 2 में ये आंसर लिखेंगे, फिर पाई बाय 2 से पाई में आप ये आंसर लिखेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो सम नंबर 1, 2 एंड 3 क्लियर। प्लीज फ्रेंड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वो सम एक्सप्लेन करूंगा जो डायरेक्ट डेफिनेशन पर बिलोंग करते हैं। इंटरवल वाले जो सम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। डन फ्रेंड्स, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जैक्ट ग्रेटर देन 0 है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर एग्जैक्ट लेस देन 0 है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सम नंबर 1, 2 एंड 3 के बाद अब आइए सम नंबर 7 पर। फंक्शन दिया गया है आपको, क्वेश्चन 7 है log 1 प्लस एक्स। चलिए y दिया है तो y ले लेते हैं। log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x प्लस 2। dx taking both the sides, log 1 plus x dy by dx हो गया, dx आंसर dx of 2x upon x plus 2। अब dy by dx को f dash x भी बोल सकते हैं। Now derivate log का 1 upon 1 plus x, 1 plus x again 1, डिवीजन प्रॉपर्टी अपॉन का स्क्वायर होगा, अपॉन वाला टर्म ऊपर गया, उसका डेरिवेशन 2 आया, ऊपर वाला टर्म एज इट इज, अपॉन का डेरिवेशन 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये 2 और ये 2 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, 1 upon 1 plus x minus x and x cancel, 2 2s are 4. Again LCM, x plus 2 square क्रॉस किया, minus 4 into 1 minus 4x क्रॉस किया, अपॉन में x plus 2 का स्क्वायर into x plus 1. Expand please, square plus 4x plus 4 minus 4x अपॉन में x plus 2 का स्क्वायर into x plus 1, प्लस एंड माइनस कैंसिल, x plus 2 का स्क्वायर, ये आपके लिए f dash x आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन -1। ध्यान से सुनिएगा, मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये -1 को यहाँ ले लिया, दोनों तरफ x प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो 0 ही है, राइट है कि नहीं? x प्लस 2 का आपने स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, फिर आप सोचिए x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 1 ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। नाउ वन मोर पिक्चर, व्हाट अबाउट x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर इनटू x प्लस 1। आप सोचिए यहाँ पर ये x स्क्वायर कैसा पॉजिटिव आएगा, और आपने प्रूफ किया है कि x प्लस 2 स्क्वायर इंटू x प्लस 1 वो भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये पूरा रेशियो पॉजिटिव हुआ कि नहीं?
आपको कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर देन -1 या x प्लस 1, आपने उसमें क्या मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 1, मतलब ये पॉजिटिव है। अभी आप ये लिख रहे हैं कि ये जो रेशियो आया उसमें x स्क्वायर पॉजिटिव है 100%, x प्लस 2 स्क्वायर पॉजिटिव और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी वो कैसा है, पॉजिटिव। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया कि नहीं आया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ कैसा फंक्शन हो गया आपके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप चाहें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म इक्वल टू जीरो आएगा। यस, अगर एक्स जीरो हो गया तो ये जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर इक्वल टू जीरो लेना चाहिए। तो ये फंक्शन कैसा है आपके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग। अगर ये जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स जीरो या उससे बड़ा होगा, मतलब एफ कैसा है आपके लिए, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और प्रूफ किया कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। कैसे प्रूफ किया, कंडीशन क्या दी थी आपको, x ग्रेटर देन -1 को यहाँ ले लीजिए तो x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो आया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 2 स्क्वायर है जो भी पॉजिटिव ही है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहा। मतलब नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये कंप्लीट रेशियो पॉजिटिव आया। इक्वल टू जीरो क्यों लिखा मैंने, अगर x जीरो है तो ये पूरा रेशियो जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो रेशियो आया है वो ग्रेटर देन जीरो भी है और इक्वल टू जीरो भी है। सो एफ डैश एक्स कैसा है आपके लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Now next question. क्वेश्चन नंबर है 9। अभी मैं डायरेक्ट थियरी बेस्ड सम सॉल्व कर रहा हूं। y इक्वल टू गिवन 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। कंडीशन है 0 से π/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ddx सॉरी इस बार डेरिवेशन थीटा के रिस्पेक्ट dy अपॉन डी थीटा। 4 sin थीटा अपॉन dy अपॉन डी थीटा, ये अंदर एंटर हुआ। डी ऑफ टी थीटा का थीटा करेंगे तो 1 ही आएगा। डिवीजन प्रॉपर्टी, ये ऊपर 2 प्लस cos थीटा ऊपर गया, इसको डेरिवेट करिए, 4 sin थीटा का cos थीटा होगा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज। नीचे से जो आया उसको डेरिवेट करिए, 2 का 0 cos का माइनस साइन माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट टेक एलसीएम प्लीज और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 cos इंटू 2 8 cos थीटा, 4 cos इंटू cos 4 cos स्क्वायर थीटा, क्रॉस में जा रहा है माइनस 1 के पास, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 8 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, एक्सपांड प्लीज, 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। नाउ प्लीज 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, दैट मीन्स 4 cos थीटा हुआ, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस और 4 cos स्क्वायर थीटा, कुछ मिस्टेक हुई, समथिंग इज मिसिंग। 4 cos 2 जा 8 cos थीटा, ओके ये रह गया, सॉरी कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ से।
Okay, again 4 cos theta into 2, 8 cos theta, 4 cos into cos, 4 cos square theta, minus 4 sin into minus sin, 4 sin square theta, जगह एल्सियम 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर और एल्सियम अपॉन में भी 2 cos थीटा का स्क्वायर, 8 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका आंसर, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक्सपांड प्लीज, 4 cos थीटा cos स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। नाउ 8 cos थीटा माइनस 4, दिस इज 4 cos थीटा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ऊपर से cos थीटा कॉमन आता है तो बचता है 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आ गया। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमको शायद फंक्शन में इंक्रीजिंग बताना है। सम 0 से पाई बाय 2 के लिए है। स्टार्ट करते हैं। cos थीटा जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है ना। cos थीटा बिटवीन क्या होता है? -1 एंड 1। माइनस cos थीटा भी यही आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस होगा। फिर मैंने सब में 4 ऐड किया, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस cos थीटा, 4 1 5, मतलब 4 माइनस cos थीटा का आंसर 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा है मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 3 है। 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0। 3 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा तो है ही। अब आप सोचिए cos थीटा सम जो है 0 से पाई बाय 2 में है। 0 से पाई बाय 2 में cos थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? सो फाइनली पिक्चर क्या आ रहा है? cos थीटा इंटू में हमारे पास है 4 माइनस cos थीटा अपॉन में हमारे पास है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। आपने बताया कि cos जो है ओनली cos वो पॉजिटिव है, 4 माइनस cos वो भी पॉजिटिव है, एंड 2 प्लस cos का स्क्वायर 100% पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो फर्स्ट डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर एफ डैश थीटा, मतलब एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 आया। अगर एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 आया, ओके वन मोर थिंग, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दिया गया है। क्लोज है मतलब cos 0 भी हो सकता है। कब? जब पाई बाय 2 होगा, मतलब जब ये 0 होगा तो ये पूरा रेशियो 0 आएगा, और अगर ये 0 नहीं है तो ये रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये कैसा हुआ आपके लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो एफ डैश थीटा भी कैसा आया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ कैसा फंक्शन हुआ? एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये प्रूफ करना था। हम अभी वो वाले सम्स कर रहे हैं जिसमें थियरी डायरेक्ट बता रही है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है। यहाँ तक चैप्टर 5 है। उसके बाद आपको जो रेशियो आया है वो देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 1 बाय 1 स्टेप देख सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। नाउ सम नंबर 10।
एफ एक्स दिया गया है आपको लॉग एक्स, सम 0 से इंफिनिटी के लिए डिफाइन किया गया है। वेरी सिंपल, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, लॉग एक्स का 1/x हुआ। अब मुझे बताना है कि 1/x ग्रेटर देन 0 है। स्टार्ट करते, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी का मतलब है x ग्रेटर देन 0 आएगा। आप सोचिए x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1/x भी ग्रेटर देन 0 आएगा। 1/x ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 हुआ। तो f कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सम ओवर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको ये देखना था कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। एफ एक्स दिया गया है, चार अलग अलग सम है, सम 0 से π/2 के लिए डिफाइन किया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 12 सम एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सम था, सम नंबर 12 है 0 से π/2 के लिए ये कंडीशन। पहला सम, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फर्स्ट डेरिवेट किया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आया। आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 है। विच क्वाड्रेंट फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। सो माइनस साइन एक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। सो माइनस साइन एक्स नेगेटिव है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ, क्योंकि माइनस साइन एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है? एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो फर्स्ट सम डिक्रीजिंग है। सेकेंड दिया गया आपको cos 2x। ओके, डेरिवेट कर दीजिए, cos का माइनस साइन 2x, 2x अगेन 2 आएगा। x बिलोंग्स टू दिया गया है 0 से π/2, यह x है। साइन का जो एंगल है वो 2x मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0, 2 इंटू π/2 इज पाई। तो 2x कहां पर आया? 0 से पाई में आया। ओके, चले देखते हैं। 2x 0 से पाई है, 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड दोनों में साइन 2x कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। तो एफ यहाँ पर कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल है, आपको खाली क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है। सम नंबर 3, क्वेश्चन दिया है cos 3x। cos 3x, चलिए डेरिवेट करते हैं। एफ डैश एक्स आया, cos का माइनस साइन 3x, 3x अगेन 3, वापस से x 0 से π/2 दिया है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स, 3 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 0, 3π/2। 3x 0 से 3π/2 है, मतलब कहाँ होता है 0 से 3π/2? 0 से पहले π/2 आएंगे, π/2 से पाई आएंगे, पाई से 3π/2 जाएंगे। तो आपको देखना है साइन 3x के लिए दो केस बनेंगे। जब 3x 0 से पाई होगा तो साइन 3x 0 से पाई विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकेंड, पॉजिटिव आएगा। साइन 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में -3 है, -3 साइन 3x नेगेटिव आएगा। -3 साइन 3x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश एक्स को, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आया। तो एफ यहाँ पर कैसा है? डिक्रीजिंग। एंड
जब 3x, ये मैंने 0 से पाई लिया ना, पाई से कहाँ बाकी रह गया फ्रेंड्स, 3π/2 पर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है। थर्ड में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब उसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 3x नेगेटिव है, -3 मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर f' कैसा है, पॉजिटिव है। तो f कैसा फंक्शन है यहाँ पर, इंक्रीजिंग। तो सम नंबर 1 जब बात करते हैं तो क्लियरली डिक्रीजिंग आया। सम नंबर 2 की बात करेंगे, क्लियरली डिक्रीजिंग आया। बट अबाउट थर्ड केस, कहीं पर वो इंक्रीज कर रहा है और कहीं पर वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब कंप्लीटली ना तो वो इंक्रीज करता है ना तो वो डिक्रीज करता है। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, cos 3x neither increasing nor decreasing function. What about the first answer, cos x is a decreasing function between 0 से π/2। सेकेंड में cos 2x is a decreasing function between 0 to π/2। cos 3x neither increasing nor decreasing between 0 से π/2। मतलब cos 3x ना तो डिक्रीज करता है ना तो इंक्रीज करता है। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ सम, fx दिया गया आपको 10x, इसका फर्स्ट डेरिवेट किया sec स्क्वायर x, क्लियरली पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्यों पॉजिटिव है, sec स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो 10x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो आपका फर्स्ट आंसर डिक्रीज, सेकेंड आंसर डिक्रीज, थर्ड आंसर नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, एंड फोर्थ आंसर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन है जो डिक्रीज करता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, ये आपके टाइप 1 के सम चल रहे हैं अभी। आगे के सम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।